नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इसरो की पूरी टीम को दी बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 जुलाई को यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तथा 16 जुलाई को लोक कलाकारों से करेंगे भेंट मुलाकात। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने कल मंत्री पद की शपथ ली। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के 318 स्कूलों में 9,117 पदों पर भर्ती की जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए 21 जुलाई को रायपुर में टॉपर्स टॉक का आयोजन किया जाएगा। यूपीएससी टॉपर्स युवाओं को देंगे मार्गदर्शन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इन्हें 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यान LBM-3 से भेजा गया। दिन के 2:35 और 17 सेकंड पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। अंतरिक्ष 3 मिशन में इसरो की लगभग 25 महिला इंजीनियर और वैज्ञानिक इसमें सीधे रूप से जुड़े थे। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर 23 अगस्त या 24 अगस्त को उतरने की आशा है। यह चांद की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन आखिरी चरण में चांद की सतह पर उतरने में विफल हो गया था। अगर भारत सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरने में सफल रहता है तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह दुनिया का चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन ने ये उपलब्धि हासिल की है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसे चंद्रमा की कक्षा में 1 अगस्त से स्थापित करने की योजना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरने वाला कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और भारत की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने कल मंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में आयोजित समारोह में श्री मरकाम को शपथ दिलाई। श्री मरकाम ने हिंदी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, संसदीय सचिव, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। गौरतलब है कि मोहन मरकाम का जन्म कोंडागांव के टेंडमुड़ा गांव में 15 सितंबर 1967 को हुआ। उन्होंने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। श्री मरकाम वर्ष 2013 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। वर्ष 2019 में श्री मरकाम को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 12 जुलाई को कांग्रेस हाईकमान ने एक आदेश जारी कर श्री मरकाम की जगह बस्तर सांसद दीपक बैज को कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इस बीच कल राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर प्रेम साय सिंह की जगह अब मोहन मरकाम को राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से भेंट मुलाकात के बाद 15 जुलाई की शाम यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से भेंट मुलाकात करेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल 16 जुलाई को छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ भेंट मुलाकात कर रूबरू होंगे।
मुख्यमंत्री का मानना है कि अपने योगदान से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हमारे सुंदर और समृद्ध छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। यह रचनात्मक क्षेत्र है। जिन लोगों ने इस क्षेत्र को अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए चुना है, उनका प्रोत्साहन और उत्साह वर्धन जरूरी है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने इनके साथ अपनी भेंट मुलाकात तय की है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 14,000 शिक्षकों और व्याख्याताओं भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 याचिकाकर्ताओं के लिए 5 पद आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में इन पदों पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि राज्य शासन ने विषयवार पदों की जानकारी नहीं दी है। साथ ही अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए जाने को भी नियम विरुद्ध बताया था। उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में निर्देश दिया था कि राज्य शासन भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन नियुक्ति उच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर न की जाए। वहीं कल राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। उसके बाद उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दी है। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के 318 स्कूलों में 9,117 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आत्मानंद स्कूलों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नियमावली जारी कर दी गई है। सभी पद स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही भरे जाएंगे। प्रत्येक स्कूल के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सोसाइटी का गठन किया गया है। इन स्कूलों के संचालन के लिए गठित सोसाइटी को भर्ती और स्कूल संचालन के अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल संचालन के संबंध में सोसाइटी की नियमावली तय की गई है। इसके अनुसार विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक पद शासन की अनुमति से समिति द्वारा निर्मित किए जा सकेंगे। राज्य शासन द्वारा सोसाइटी को अंतरित किए गए सभी पदों को सोसाइटी केवल राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही भर सकेगी। इन पदों पर सोसाइटी द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। जानी मानी पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का स्वास्थ्य कुछ दिन पहले खराब हो गया था। उन्हें भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल तीजन बाई को अस्पताल से घर ले आया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर दुर्ग जिला प्रशासन ने डॉक्टरों की एक टीम गनियारी गांव स्थित तीजन बाई के निवास भेजी, जहां डॉक्टरों ने तीजन बाई के स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टरों के अनुसार तीजन बाई के स्वास्थ्य की स्थिति फिलहाल स्थिर है। वे अपने गृह ग्राम गनियारी में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की टीम उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रखे हुए है और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस बीच दुर्ग सांसद विजय बघेल ने तीजन बाई के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि तीजन बाई के स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के मार्गदर्शन के लिए 21 जुलाई को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में टॉपर्स टॉक का आयोजन किया जाएगा। इसमें यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले युवा स्थानीय प्रतिभागियों को टिप्स देंगे। यूपीएससी 2022 सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर इशिता किशोर के साथ सेकंड टॉपर गरिमा लोहिया और 9वां स्थान प्राप्त करने वाली कनिका गोयल 21 जुलाई को रायपुर आएंगी। वहीं वर्ष 2022 की परीक्षा में 17वीं रैंक पाने वाले अविनाश कुमार, छत्तीसगढ़ से सर्वोच्च रैंक पाने वाले अभिषेक चतुर्वेदी और 2021 की परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रखर चंद्राकर भी इन टॉपर्स के साथ रहेंगे। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि टॉपर्स टॉक में स्थानीय प्रतियोगियों को चयनित टॉपर्स यूपीएससी की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए करने के तरीके बताएंगे। वे पढ़ने के तरीके, पाठ्यक्रम, समय प्रबंधन, दैनिक दिनचर्या से लेकर मनोरंजन, खान पान सहित अन्य सभी विषयों पर स्थानीय प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि टॉपर्स टॉक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना है। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठक के तहत जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में 2 दिवसीय Y20 का आयोजन किया जा रहा है।
इसमें 18 संस्थानों के 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में संबोधित करते हुए IIM के प्रोफेसर संजीव पराशर ने कहा कि आने वाला समय भारत का है। भारत ने 9 वर्ष में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रोफेसर पराशर ने प्रधानमंत्री के आह्वान को आत्मसात करने की अपील करते हुए सभी से वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अपनाने का आग्रह किया। वहीं अकलतला विधायक सौरभ कुमार सिंह ने कहा कि अकलतला जैसी जगह पर Y20 के आयोजन का मूल उद्देश्य यहां के युवाओं को दुनिया की जानकारियों से अवगत कराना है। उद्घाटन सत्र में G20 यूथ के प्रमुख फलित सजारिया ने Y20 के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के पास आने वाले समय में युवाओं की सर्वाधिक संख्या होगी। ऐसे में सक्षम युवा ही समर्थ भारत का निर्माण करेंगे। वहीं रूस से आए विश्व युवा संगठन के सदस्य आंद्रे नेवेस्की ने बताया कि कैसे रूस के छोटे से गांव से होते हुए उन्होंने अपने पसंदीदा विषय में विशेषज्ञता हासिल की। गौरतलब है कि Y20 G20 का युवा विभाग है, जिसके तहत दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा भारतीय युवाओं को नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजन किए जा रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार आज से अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में व्याख्याता पद के लिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कल से शुरू हो गई है, जो 20 जुलाई तक चलेगी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 18 जुलाई को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 145 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। रायपुर के फुंडहर स्थित योग भवन में बस्तर संभाग के लिए आयोजित 7 दिवसीय संभाग स्तरीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर का कल समापन हुआ। शिविर में 131 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया और करीब 200 लोगों ने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाया। ऑनलाइन सट्टा ऐप रेड्डी अन्ना के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ा कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल, विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बिजली कटौती और ज्यादा बिल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल भिलाई के मदर टेरेसा नगर विद्युत मंडल का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। और रायपुर जिले में घरों और प्लाटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाए गए भाग का नियमितीकरण कराने की अवधि 1 महीने बढ़ा दी गई है। अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए अब 12 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।